जो मुल्ला मौलवियों ने और इस शैतान ने, इस काल ने, डुप्लीकेट अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को भ्रमित करके मुस्लिम समाज में लागू करवा रखी थी। एक नया इस्लाम धर्म जिसने खड़ा कर दिया था हम आत्माओं को बांटने के लिए, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर। तो उसी बाखबर ने, उसी बड़े अल्लाह ने, कबीर भगवान ने आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में, मुर्शिद रूप में, संत रूप में धरती पर आकर ये सारी बातें बताई है। अन्यथा आज से पहले बता दो, इस धरती पर कोई भी ऐसा पैगंबर, कोई भी ऐसा संत महात्मा, कोई मुर्शिद, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य, कोई मुल्ला मौलवी काजी, एक का भी नाम बता दो जिसने इन आयतों का अर्थ बताया हो। या आज मुसलमान धर्म में कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि वो बाखबर कौन है। क्योंकि भाई तुम्हारे मुल्ला मौलवियों को, पैगंबरों को ज्ञान कहां से होगा जब तुम्हारे डुप्लीकेट अल्लाह ने अपने हाथ खड़े कर दिए सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 में कि है हजरत मोहम्मद उस अल्लाह के विषय में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। उसकी खबर, उसका हाल किसी बाखबर से जा पूछो। तो जब तुम्हारे अल्लाह को उसकी जानकारी नहीं, तुम्हारे डुप्लीकेट अल्लाह को उसकी कोई खैर खबर नहीं, तो ये मुल्ला मौलवी काजी जो डुप्लीकेट अल्लाह से पैदा हैं, ये कैसे बता देंगे? नहीं बता सकते। तो अपनी जानकारी स्वयं वो परमात्मा बाखबर बन के देता है, तत्वदर्शी संत बन के देता है। तो आज वो अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीरा, उस शैतान का बाप, उससे बड़ा भगवान स्वयं सतगुरु रामपाल जी के रूप में, मुर्शिद रूप में, मुसलमान धर्म में मुर्शिद कहते हैं संत को, और हिंदू धर्म में कह देते हैं संत, सतगुरु, साधु। तो आज वे स्वयं धरती पे प्रकट हैं। जरा जोर दो इन आयतों के ऊपर। अगर तुम्हारे डुप्लीकेट अल्लाह को इस बात का पता होता तो यहां पर हजरत मोहम्मद को यह नहीं कहता कि उसके विषय में, उसका हाल किसी बाखबर से जा पूछो कि भैया मेरे पास में उसकी जानकारी नहीं है, मैं कंप्लीट नहीं हूं, उसकी जानकारी तुझे कोई बाखबर बताएगा। तो भाई अल्लाह के विषय में तो अल्लाह ही बता सकता है। वो अल्लाह, वो बड़ा भगवान कबीरा स्वयं ही मुर्शिद बन के आता है जो आज धरती पर आया हुआ है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी ने भांग पी रखी होगी उसकी तो हम कह नहीं सकते, बाकी बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ है। क्या कह रहा है? जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया। कौन कह रहा है? मुसलमानों का डुप्लीकेट अल्लाह कह रहा है, शैतान कह रहा है। फिर अरस पर जा ठहरा, यानी अपने से अन्य किसी और भगवान के बारे में बता रहा है। वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है, तो उसका हाल किसी बाखबर से मालूम करो कि मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। भाई कंप्लीट जानकारी मुझे भी नहीं है मोहम्मद। तो बताओ, जब हजरत मोहम्मद को ज्ञान देने वाले अल्लाह को, उस बड़े अल्लाह के बारे में जानकारी नहीं है जो साकार है, तख्त पे बैठा है, मनुष्य जैसा है, तो हजरत मोहम्मद को कहां से जानकारी हो जाएगी? आज के मुल्ला मौलवी काजियों को कहां से जानकारी हो जाएगी? तो भाई और बहनों, ये क्लियर जानकारी है, स्पष्ट जानकारी है, कोई मिलावट नहीं है। तो आपने देख लिया कुरान मजीद से। अब आपको एक कुरान मजीद और दिखा देते हैं, कहीं आपको शंका ना रह जाए कि भाई संत रामपाल जी के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई। तो ये दूसरी कुरान मजीद है, आज सभी मुसलमान भाई बहनों के घरों में मिलेगी और आप लोगों की मस्जिदों में मिलेंगी, आप ही लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। ये देखिए कुरान मस्जिद मय तजुर्मा व अरबी मतन तजुर्मा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमान, हिंदी अनुवाद है मौलाना मोहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी MA अलीगढ़ से हैं। और यह ऐसी किताब है जिसमें कोई शुबा नहीं, यानी इस किताब में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं मिलेगी आपको। कुरान मस्जिद हिंदी अनुवाद इस्लामी बुक डिपो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से छपी हुई है। अब इसमें भी देखिए, ये रही सूरत फुरकानी 25, सूरत फुरकानी 25। अब इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ये है आयत नंबर 52 से 58 में बिल्कुल क्लियर है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे फिर तौहीद का बयान है, और वह ऐसा है जिसने 2 दरियाओं के सूरत के एतबार से मिला दिया, जिसने एक का पानी तो मीठा सुकून बख्श और एक का पानी खारा कड़वा है, और उसके दरमियान में अपनी कुदरत से
एक पर्दा और एक मजबूत रोक लगा दी। यानी वो डुप्लीकेट अल्लाह, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान बता रहा है, हजरत मोहम्मद से कह रहा है उस परमेश्वर के विषय में। आयत नंबर 53, और वह ऐसा है जिसने पानी से यानी नुतफे से आदमी को पैदा किया, फिर उसको खानदान वाला और ससुराल वाला बनाया, और ए मुखातब तेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है। यानी वो डुप्लीकेट अल्लाह, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, वो हजरत मोहम्मद को कह रहा है, क्या कह रहा है, और ए मुखातब तेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। अगर वो खुद ही रब होता तो कह देता कि मैं तेरा रब हूं और मैं बड़ी कुदरत वाला हूं, लेकिन वो कह नहीं सकता, वो भी डरता है उस बड़े अल्लाह से, कबीर भगवान से। तो क्या कह रहा है, अपने से अन्य किसी और समर्थ अल्लाह के विषय में, कादिर अल्लाह के विषय में, और है मुखातब तेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। आयत नंबर 54, और बावजूद इसके ये लोग ऐसे खुदा को छोड़कर उन चीजों की इबादत करते हैं जो न उनको कुछ नफा पहुंचा सकती है और न उनको कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। और काफिर तो अपने रब का मुखालिफ हैं। यानी ये काफिर लोग, जो आपके समाज के लोग, ये बाकी लोग जो पत्थरों को पूज रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये काफिर हैं। काफिर उसको कहा जाता है जो एक अल्लाह को ना पूज के अन्य को पूजता है, उसको काफिर कहते हैं। तो भाई वर्तमान में पूरा का पूरा मुसलमान समाज भी काफिर है, काफिर, क्योंकि पूरा मुसलमान समाज अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा, शैतान की इबादत कर रहा है। शैतान की इबादत, जिसे मुसलमान धर्म अपना अल्लाह कह रहा है, वो तो इन आयतों में बिल्कुल खुल के कह रहा है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 58 में हजरत मोहम्मद को क्लियर कर रहा है कि मैं अविनाशी नहीं हूं, मेरा तो जन्म मरण होता है। वो जिंदा कभी ना मरने वाला, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, जिसने समुद्र का पानी खारा और मीठा बनाया, जिसने पानी की बूंद से इंसान को पैदा किया, यानी नर और मादा के सहयोग से, रज और बीरज से। कहते हैं वो तो कोई और है और उसका हाल किसी बाखबर से जा पूछो। तो वर्तमान में मुसलमान समाज उसके बारे में जानता ही नहीं। जब इनका डुप्लीकेट अल्लाह वो खुद नहीं जानता और किसी बाखबर से जानने के लिए कह रहा है, तो वर्तमान का मुसलमान समाज कैसे जानेगा? जब तक वो अल्लाह खुद आके मुर्शिद रूप में, बाखबर रूप में नहीं समझाएगा, नहीं बताएगा। तो पूरा मुसलमान समाज वर्तमान में काफिर की संज्ञा में है, काफिर की संज्ञा में। वो ओरिजिनल अल्लाह, बड़ा अल्लाह, रहमान अल्लाह वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, सह शरीर है, ज्ञान दे रहा है। आ जाओ शरण में, दीक्षा ले लो, सत्संग सुन लो, अन्यथा भाई युग परिवर्तन का समय है, कोई बच नहीं पाएगा। और बावजूद इसके ये मुस्किन लोग ऐसे खुदा को छोड़कर, यानी उस रहमान अल्लाह को छोड़कर उन चीजों की इबादत करते हैं जो उनको न नफा पहुंचा सकती है और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकती है। यानी आधे अधूरे देवी देवताओं की, इन पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। और काफिर तो अपने रब का मुखालिफ है। और हमने आपको सिर्फ इसलिए भेजा है कि मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी सुनाएं और काफिरों को दोजख से डराएं। यानी ए हजरत मोहम्मद, जो तेरे समाज के लोग जो उस एक अल्लाह को ना पूज के और इन पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, इन पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, उनको डराओ, उनको ये सच्चा ज्ञान बताओ कि उस एक समर्थ अल्लाह, उस कबीर भगवान की पूजा करो, नहीं तो दोजख में जाओगे, नरक में जाओगे। आयत नंबर 56, आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा नहीं मांगता। यानी उस रहमान अल्लाह की जानकारी बताने के लिए मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लेता। हां, जो शख्स यूं चाहे कि अपने रब तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। आयत नंबर 57, और उस हमेशा रहने वाले पर भरोसा रखिए। देखो क्या कह रहा है, मुसलमानों का डुप्लीकेट अल्लाह जो हजरत मोहम्मद को ज्ञान दे रहा है, वो अपने से अलग किसी और के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? और उस हमेशा रहने वाले पर भरोसा रखिए, उस हमेशा रहने वाले पे जो कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है। यानी वो खुद हमेशा जिंदा नहीं रहता, तभी तो कह रहा है कि उस हमेशा जिंदा रहने वाले पर भरोसा कीजिए। तो बताओ भाई, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कह रहे हैं,
वो तो भैया जन्म और मरण में है, वो तो काल है, शैतान है, गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है। और यहां भी उसने स्पष्ट कर दिया ये बात बोल के कि जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, कभी नहीं मरने वाला है, तो फिर वो खुद क्या है? खुद तो जन्म मरण में हुआ ना, जो अपने से अन्य कभी न मरने वाले के बारे में बात कर रहा है। और उस हमेशा रहने वाले पर भरोसा रखिए और इत्मीनान से यानी धैर्य के साथ उसकी तस्बीह व तारीफ बयान करने में लगे रहिए, यानी उसकी महिमा गाने में लगे रहिए। और वह खुदा अपने बंदों के, और वह खुदा यानी अपने से अन्य किसी और के बारे में कह रहा है, वो खुद खुदा नहीं है, वो खुद अल्लाह नहीं है। और वह खुदा अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है, यानी वो सबके बारे में जानता है। अब देखिए आयत नंबर 58, बिल्कुल तोड़ पाड़ दिया। वह ऐसा है जिसने आसमान व जमीन और जो कुछ उसके दरमियान है सब 6 दिन में मिकदार में पैदा किया, फिर शाही तख्त पर कायम हुआ। शाही तख्त यानी जैसे राजा शाही तख्त पे बैठता है, सिंहासन पे बैठता है, जिस पर राजा के अलावा दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, उसको कहते हैं शाही तख्त। तो बताओ भाई मुसलमान भाइयों, क्या ये पुस्तक झूठ बोल रही है क्या? अगर ये पुस्तक झूठ बोल रही है तो भैया तुम्हें सच बताया जा रहा है। तुम्हारा डुप्लीकेट अल्लाह जो हजरत मोहम्मद को ज्ञान दे रहा है, तुम तो उसी को अपना अल्लाह मानते हो ना, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो वो तो ये कुरान शरीफ का ज्ञान देते समय हजरत मोहम्मद को अपने से अन्य किसी और बड़े अल्लाह के बारे में बता रहा है कि जिसने 6 दिन में कायनात को रचा और 7वें दिन शाही तख्त पे जा बैठा। कौन जा बैठा? वो बैठने वाला कोई और है ना, जिसके बारे में तुम्हारा अल्लाह बता रहा है। क्या कह रहे हैं? फिर शाही तख्त पर कायम हुआ, वह बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा मेहरबान है। फिर आप क्या हो? इसलिए भाई और बहनों, ये हमें जन्म देता है और मारता है अपने शवारत के लिए। इंसान कभी बकरे नहीं काटना चाहता, इंसान कभी हत्या नहीं करना चाहता, झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये शैतान, ये डुप्लीकेट अल्लाह, ये जानबूझकर हम सबको भ्रमित रखता है हमारे कर्म फुड़वाने के लिए, क्योंकि इसको एक बहुत बड़ा श्राप लगा हुआ है उस बड़े अल्लाह की तरफ से, जिस कारण से ये हम उस अल्लाह की आत्माओं को भ्रमित करता है। ये खुद ही मनमुखी रूप से अल्लाह बन के यहां पर बैठा हुआ है और मरने के बाद में सबकी दुर्गति करता है, 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सुअर बना के छोड़ देता है। तो ये सारी कंप्लीट जानकारी आज उस बड़े रहमान अल्लाह कबीर, उसने स्वयं धरती पर संत रूप में, मुर्शिद रूप में प्रकट होकर, सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर आज मानव समाज को दी है। सभी धर्मों के मानने वाले को उन्हीं धर्मों की किताबों से दिखा कर दी है। अब बिल्कुल क्लियर कर रखा है कुरान मजीद में। बताओ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर हजरत मोहम्मद को ज्ञान देने वाला अल्लाह ही सबसे बड़ा अल्लाह है, तो किसी और के लिए क्यों कह रहा है, जिसने 7 दिन में पूरी सृष्टि रची, तख्त पे जा बैठा है, जिसने ये दरियाएं बनाई, एक का पानी मीठा एक का पानी खारा बनाया, पानी की बूंद से जिसने इंसान पैदा किया। फिर वो कौन है जिसने वो सारा काम किया, जिसकी जानकारी तुम्हारा अल्लाह बता रहा है? और अंत में क्या कह रहा है कि उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, उसके बारे में तो तुझे कोई बाखबर बताएगा। क्या कह रहा है? फिर शाही तख्त पर कायम हुआ, वह बड़ा मेहरबान है, सो उसकी शान किसी जानने वाले से पूछनी चाहिए। क्या कह रहा है कि हजरत मोहम्मद मैं नहीं जानता उसके बारे में। उसकी शान यानी वो कितना महान है, कितना बड़ा है, वो कहां रहता है, वो कैसे मिलेगा, कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम उसके तख्त के पास जा सकते हैं। कहते हैं उसकी शान किसी जानने वाले से जाननी चाहिए, पूछनी चाहिए। यानी मुसलमानों के डुप्लीकेट अल्लाह ने, जिसने हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि उसके बारे में मैं भी नहीं जानता। उसकी शान यानी उसके विषय में, उसके बारे में, उसकी शान किसी जानने वाले से पूछनी चाहिए। अगर उसको पता होती तो नीचे एक आयत और लिख देता कि वो कहां रहता है, क्या करता है, कैसे मिलता है। लेकिन इस डुप्लीकेट अल्लाह को उस ओरिजिनल अल्लाह के विषय में
नहीं पता, इसलिए अपनी जानकारी स्वयं देने के लिए वो ओरिजिनल अल्लाह, वो कबीर भगवान स्वयं सतगुरु रूप में, मुर्शिद रूप में धरती पे प्रकट होता है। और आज वो अल्लाह ताला सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। यकीन हो या ना हो, ये आपके ऊपर है। बाकी आपकी कुरान शरीफ ने, कुरान मजीद ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। काफिर क्या जाने। तो भाई और बहनों, बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। जो पुस्तक है मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, जिसमें भगत शहजाद खान ने जब वो पुस्तक पढ़ी, जो पुस्तक सतगुरु रामपाल जी ने लिखकर समाज में बंटवाई, भक्ति सौदागर को संदेश, वर्तमान में जिसे ज्ञान गंगा कहा जाता है, तो जब भगत शहजाद खान ने उस पुस्तक में पढ़ा कि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 58 में क्या लिखा हुआ है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत कुरान शरीफ, कुरान मजीद मंगवाई और अपनी आंखों से देखा वही आयत, वही नंबर, और उसने तुरंत सतगुरु रामपाल जी से जाकर दीक्षा ले ली। फिर मैंने उस चीज को नोट किया, उस चीज पर गौर किया और फिर कुरान शरीफ हिंदी में लेकर आया और वो बातें मिलान की, वैसे का वैसे ही सब कुछ मिला। तो ये सब देखकर मेरा दिमाग घूम गया, दिमाग हिल गया भगत शहजाद खान का, कि मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी काजियों ने हमें कहां नरक में डाल रखा था, गहरे अंधेरे कुएं में डाल रखा था। हम तो अल्लाह के आसपास भी नहीं हैं, हम तो शैतान की इबादत कर रहे हैं, काल की इबादत कर रहे हैं। पूरा मुसलमान समाज उस डुप्लीकेट अल्लाह को ओरिजिनल अल्लाह मान के उसकी इबादत कर रहा है। फिर मैं सोचने लग गया कि यह ज्ञान और एक हिंदू समाज के आदमी के पास, कलाम पाक का ज्ञान एक हिंदू समाज के व्यक्ति के पास कैसे आया? भाई ये हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं है, उस ओरिजिनल अल्लाह का, कबीर अल्लाह का कोई समाज नहीं है। वो तो हम झूठे समाज के रंग में रंगे लोगों को भक्ति समझाने के लिए यहां पर इंसान रूप में प्रकट होने की लीला करता है। अब किसी न किसी समाज में तो उसको प्रकट होना पड़ेगा। और सबसे पहला जो समाज है, सबसे पहला जो धर्म है यहां का, इस डुप्लीकेट अल्लाह का जो सबसे पहला धर्म है वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म में वेदों को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। इसलिए उस कादर अल्लाह ने हिंदू धर्म में प्रकट होने की लीला की, क्योंकि हिंदू समाज ज्यादा बड़ा है, हिंदू समाज ज्यादा है। वो लोग जल्दी से उनकी बातों को स्वीकार करेंगे और उनके फॉलोवर बनेंगे। फिर धीरे धीरे दूसरे समाज के लोगों को भी समझाया जाएगा। क्योंकि मुस्लिम समाज में जितनी धर्म के प्रति जो कट्टरता है वो हिंदू समाज में नहीं है। ईसाई समाज के लोग इतनी जल्दी से नहीं मानेंगे क्योंकि शैतान का प्रभाव ज्यादा है। मुसलमान धर्म के लोग इतनी जल्दी से सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि शैतान का प्रभाव ज्यादा है। लेकिन हिंदू समाज में इतनी धर्म को लेकर ये कट्टरता नहीं है। इसलिए वो ओरिजिनल अल्लाह, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, उन्होंने हिंदू समाज में एक मनुष्य रूप में प्रकट होने की लीला की। कलाम पाक का ज्ञान एक हिंदू समाज के व्यक्ति के पास कैसे आया? फिर धीरे धीरे मैं उस पुस्तक को दिन रात पढ़ने लगा। एक दिन मैंने निर्णय कर लिया कि अब से मैं जब भी दुकान खोलूंगा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर ही खोलूंगा। अब भगत शहजाद खान ने देखा कि मुस्लिम धर्म की पुस्तकों में तो मुझे वैसा का वैसा ही लिखा हुआ मिला जैसा सतगुरु रामपाल जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि मुस्लिम धर्म के लोग डुप्लीकेट अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। उस डुप्लीकेट अल्लाह को भी उस ओरिजिनल अल्लाह के बारे में नहीं पता। उसकी जानकारी के लिए किसी बाखबर की खोज करने की बात कही गई है। तो एक दिन शहजाद खान ने सोचा कि मैं देखता हूं, और उसने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिए बिना अपनी दुकान का शटर जब भी खोला, उनका नाम लेकर, उनका जयकारा लगाकर खोलना शुरू किया कि अल्लाह होगा तो अल्लाह के तो नाम में भी पावर है, ताकत है। उसका तो नाम लेने मात्र से हमारे बुरे संस्कार, बुरे कर्म, पाप कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत लाभ होता है या नहीं होता है? मैंने 22 साल तक मुस्लिम धर्म की जो साधना की, जिससे मुझे 1 टके का भी लाभ नहीं हुआ। अब देखता हूं सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर मैं अपनी दुकान खोलता हूं। अगर वास्तव में यही रहम दिल अल्लाह है
रहमत वाला है, बड़ा मेहरबान है, तो जरूर मुझे कुछ न कुछ तो लाभ देगा, मुझे कुछ न कुछ तो साथ देगा, मेरे विश्वास को बढ़ाएगा। तो उसने अपनी दुकान का ताला खोलने से पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज का यानी पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। नया नया हॉस्पिटल था, तो मैं जब भी दुकान खोलता था तो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर खोलता। फिर धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी दुकान भी प्रोग्रेस होने लगी। नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए गया तो मैंने कहा कि मालिक, मैं इतने दुखों से उबरकर यहां पर आया हूं, आया नहीं लाया गया है। ये हमारी कमजोरी होती है, ये हमारी नादानी होती है जो हम इस प्रकार की बातें उस अल्लाह के सामने करते हैं। आया नहीं, जीव की औकात नहीं है कि वो अल्लाह के दरबार में आ जाए। अल्लाह उस आत्मा को प्रेरणा करके 100 प्रकार के झंझटों से बाहर निकाल के धर्म और जातियों की जंजीरों को तुड़वाकर वो कादर, वो ओरिजिनल समर्थ अल्लाह उस आत्मा को अपने चरणों में, अपने दरबार में लेके आता है। तो क्या कहा भगत जी ने? तो मैंने कहा कि मालिक, मैं इतने दुखों से उभरकर यहां पर आया हूं। तो परमात्मा ने मुझसे कहा, किसने? सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि करोड़ों के ऊपर से तेरे को मेहर हुई है, यानी करोड़ों मुसलमानों में से तेरे ऊपर मैंने मेहर की है, तेरे ऊपर, और तेरे माध्यम से ना जाने और कितने मुसलमानों को अपनी शरण में लूंगा, उनसे सच्ची इबादत करवाऊंगा और उनको अपने साथ, अपने पास 7वें आसमान पे शतलोक में लेके जाऊंगा। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि करोड़ों के ऊपर से तेरे को मेहर हुई है, और कहा कि बेटा इस भक्ति पर डटा रहे, यानी इस सच्ची इबादत पर रुके रहना। और अगर मर्यादा में रहकर भक्ति की, मर्यादा यानी जो नियम, जो मर्यादाएं गुरुदेव के द्वारा हमें बताई जाती हैं, ये मांस मिट्टी को छूना भी नहीं है, जीव हत्या भी नहीं करनी है। उन जीवों में उस अल्लाह की रूह निवास करती है, और अल्लाह की रूह को मारकर खाने वाला तो राक्षस है, राक्षस। वो ओरिजिनल कादर अल्लाह कभी भी उससे प्रसन्न नहीं रह सकता, उसको तो दोजक की आग में डाला जाता है। कोई नशा नहीं करना, कोई ब्याज नहीं लेना, अन्य काफिरों की तरह किसी की पूजा पाठ नहीं करनी, केवल अपने सतगुरु के अलावा, अपने कादर अल्लाह के सिवा। तो कुछ नियम है, ये नियम जब आप उनके सत्संग सुनेंगे, जब आप उनसे उपदेश लेने की सोचेंगे, उस समय आपके सामने आ जाएंगे। और अगर मर्यादा में रहकर भक्ति की तो जिंदगी में तू एक दिन वह मुकाम पा जाएगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कादर समर्थ अल्लाह के वचन हैं, 7 वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, और ये उनकी प्रत्येक आत्मा के लिए हैं। ये जरूरी नहीं कि मुसलमान धर्म का व्यक्ति आएगा तो वो मुकाम पा जाएगा, सभी मुकाम पाएंगे, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। सतगुरु रामपाल जी इस पूर्ण अल्लाह के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जातियां नहीं, उनका तो केवल एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये धर्म, ये जातियां, ये संप्रदाय इंसान को आपस में बांटने का कार्य तो इस डुप्लीकेट अल्लाह शैतान ने काल ने किया है। अल्लाह किसी को हिंदू मुसलमान बना के नहीं भेजता, ये तो बाहर माँ के गर्भ से जन्म लेके सुन्नत करवा के कोई मुसलमान बन जाता है, टोपी पहन के कोई हिंदू बन जाता है। अगर अल्लाह ने अगर मुसलमान बना के भेजना होता तो जन्म लेने के बाद सुन्नत करने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह माँ के पेट में सुन्नत करके भेजता। लेकिन ये सब बनावटी बातें हैं, परमात्मा की इबादत से, उनकी भक्ति से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। ये काल ने, डुप्लीकेट शैतान ने, इस अल्लाह ने सबको भ्रमित किया हुआ है। ये परमात्मा अल्लाह ताला के वचन मेरी जिंदगी में सच साबित हुए। क्या कह रहे हैं भगत शहजाद खान कि सतगुरु रामपाल जी ने, उस परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने जो वचन बोले थे वो मेरी जिंदगी में सच साबित हुए। आज परमात्मा ने वो शब्द दे रखा है जिसको सोचा भी नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया, जीवों की हत्या करनी छोड़ दी, अपने पाप कर्म बढ़ाने छोड़ दिए। जो कहते थे कि अल्लाह के लिए कुर्बानी दो, अल्लाह ने मांस खाने का आदेश दिया है, लेकिन मुझे ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता लगा कि अल्लाह का ऐसा कोई आदेश नहीं था। अल्लाह के लिए कुर्बानी देने का मतलब था कि आपकी जो बुराइयां हैं आप उनको छोड़ दो। अल्लाह
अरे जिस अल्लाह ने, जिस रहम दिल कादिर अल्लाह ने सभी को उत्पन्न किया, मनुष्यों को उत्पन्न किया, फिर उनके कर्म आधार से उनको गधे, कुत्ते, सुअर, बिल्ली, भैंस, बकरी, इन सब की योनियां प्राप्त हुई, तो अपनी रूह को काटकर खाने का आदेश भला वो अल्लाह कैसे दे सकता है? वो तो रहम दिल है ना, वो तो निहायत रहम वाला है। तो निहायत रहम दिल वाला कैसे अपनी आत्माओं को काटकर खाने का आदेश देगा? ये गधे, कुत्ते, सुअर, बकरा, मुर्गी, इन सब के अंदर भी तो उसी कादिर अल्लाह की रूह है, आत्मा है। तो यदि वो निहायती रहम वाला है तो भला वो कैसे अपनी आत्माओं के ऊपर इतना बड़ा जुल्म करवाएगा? तो ये उस ओरिजिनल अल्लाह का आदेश नहीं है मांस खाने का, जीव हत्या करने का। ये तो डुप्लीकेट अल्लाह का आदेश है जिसने हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। और वो ऐसा घटिया आदेश क्यों देता है, हमारे कर्म क्यों फुड़वाता है? आगे इसी पुस्तक में जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसको एक घटिया श्राप लगा हुआ है ओरिजिनल अल्लाह की तरफ से इस डुप्लीकेट अल्लाह को, शैतान को, जिस कारण से इसकी मजबूरी बन गई ये कुकर्म करवाना। अल्लाह के लिए कुर्बानी देने का मतलब था कि आपकी जो बुराइयां हैं आप उनको छोड़ दो। अल्लाह ताला ने कभी भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। तो भाई उस ओरिजिनल अल्लाह ने कभी भी किसी को मांस खाने का कोई आदेश नहीं दिया। मुसलमान धर्म में हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक 1,80,000 पैगंबर हुए हैं। ये लोग मानते हैं कि 1,24,000 हुए हैं, लेकिन असल में आज उस ओरिजिनल अल्लाह ने आके बताया 1,80,000 पैगंबर हुए हैं, उनमें से कभी किसी ने मांस को छुआ भी नहीं। अगर उस अल्लाह का यह आदेश होता तो क्या तुम्हारे पैगंबर मांस नहीं खाते? तुम्हारे पैगंबरों ने तो कभी छुआ भी नहीं, ना किसी को मांस खाने की शिक्षा दी। तो ये मांस खाने की शिक्षा किसने दी? ये डुप्लीकेट अल्लाह ने, शैतान ने, जिसने हजरत मोहम्मद के ऊपर आयतें उतारी, कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। इसने दूसरे फरिश्तों के माध्यम से या भूत प्रेतों के माध्यम से किसी मुल्ला, मौलवी, काजी में प्रवेश करके इसने अल्लाह का फरमान बता दिया और इसने ये मांस खाने की परंपराएं शुरू करवा दी। अब ये मुसलमान धर्म में गाय का मांस क्यों खाया जाता है, क्यों काटा जाता था, ये मांस खाने की शुरुआत कहां से हुई है, ये सारा जिक्र आपको इसी पुस्तक में आगे और आप ही के सदग्रंथों से, मुस्लिम धर्म की पुस्तकों से दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आप लोगों की सारी भ्रमणाओं का समाधान होगा। तो अल्लाह ने आदेश दिया था बुराइयां छोड़ने का। अल्लाह की तरफ से जो कुर्बानी का आदेश था वो जानवरों की कुर्बानी का नहीं था। ऐ इंसान, तेरे अंदर जो बुराइयां हैं उनकी कुर्बानी दे। ये झूठ बोलना, छल कपट करना, लड़ाई झगड़ा करना, मिलावट करना, मांस खाना, जीव हत्या करना, शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यागमन करना, ऐ नादान, तू इन तमाम कुकर्मों की, इन पाप कर्मों की कुर्बानी दे, ना कि जीवों की कुर्बानी के लिए अल्लाह ने कोई आदेश दिया। ये तो उस डुप्लीकेट अल्लाह ने पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित किया है, पूरे हिंदू समाज को भ्रमित किया है। आगे आपको सारी बातें तरतीब वाइज पता चलती चली जाएंगी। अल्लाह के लिए कुर्बानी देने का मतलब था कि आपकी जो बुराइयां हैं आप उनको छोड़ दो। अल्लाह ताला ने कभी भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। मैं और भी बहुत से लोगों को मिला लेकिन मुझे कहीं से कोई संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि केवल संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से मिली। किसी भी मुसलमान प्रवक्ता के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान हूं और सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैंने भी नमाज पढ़ी है, आयतें पढ़ी हैं। वह अल्लाह ताला के बारे में बोलते हैं कि सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। हे अल्लाह, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ और तेरी हमद यानी तारीफ करता हूँ और तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद यानी तेरे सिवा कोई भी पूजा के योग्य नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमें नमाज का मतलब समझना है। नमाज का मतलब जो परमात्मा बताते हैं कि अपनी अरदास लगाना। नमाज का मतलब क्या होता है? परमात्मा से अर्ज करना, विनती करना, प्रार्थना करना। हिंदू भाई जो आरती करते हैं वो उनकी नमाज है। मुसलमान दिन में 5 समय की नमाज करते हैं। हम भाई बहन सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद त्रिकाल संध्या करते हैं जो वेदों में लिखी हुई है। वास्तव में जो नमाज है वो हम सतगुरु रामपाल जी के भगत दिन में 3 बार करते हैं। सुबह का नित्य नियम ये हमारी सुबह की नमाज है। दोपहर की असुर निकंदन रमैणी ये हमारी दोपहर की नमाज है। और शाम की संध्या आरती ये हमारी सायंकालीन नमाज है। ये ओरिजिनल नमाज है, ओरिजिनल। मुसलमान धर्म जो नमाज कर रहा है दिन में 5 बार या जितनी भी बार, वो डुप्लीकेट नमाज है, ओरिजिनल नहीं है। उस कादर अल्लाह के पास वो नमाज नहीं जाती। कादर अल्लाह की नमाज तो वर्तमान में कादर अल्लाह ने मुर्शिद रूप में, संत रूप में, सतगुरु रामपाल जी के रूप में आकर आप और हमें दी है, जो हम कर रहे हैं। नमाज का मतलब जो परमात्मा बताते हैं कि अपनी अरदास लगाना, प्रार्थना करना, नित्य नियम करना। जब हम पैदा होते हैं तब हिंदू होते हैं, जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है तब हम मुसलमान हो जाते हैं। शहजाद खान जी कह रहे हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हम हिंदू पैदा होते हैं। हर मुसलमान हिंदू पैदा होता है। पैदा होने के बाद उसकी सुन्नत करके उसको मुसलमान बनाया जाता है। अगर अल्लाह ने ही तुझे मुसलमान बनाया है या कोई धर्म बनाया है या बनाया होता तो माँ के पेट से अल्लाह सुन्नत करके भेजता। अरे उस अल्लाह ने इतना सुंदर शरीर बना के माँ के पेट से भेजा है, जहां जिस अंग की आवश्यकता है वो लगा के भेजा है। तो हम मुसलमान बाहर आकर जो सुन्नत करते हैं, क्या उस अल्लाह ने कोई कमी छोड़ दी थी क्या इंसान को बनाने में माँ के पेट में? जो हम उस अल्लाह से ज्यादा समझदार हैं कि अब हमने उसकी सुन्नत कर दी तो वो मुसलमान बन गया। वो भगवान, वो अल्लाह इतना नादान, इतना बेखबर नहीं है। अगर उसने किसी को मुसलमान बनाना होता तो माँ के पेट में उसकी सुन्नत करके भेजता, अलग से कोई ठप्पा लगा के भेजता कि ये मुसलमान है। तो ये मनमाना आचरण है। ये शैतान के द्वारा वर्तमान मुसलमान समाज को भ्रमित किया गया है सुन्नत के नाम पर। जब हम पैदा होते हैं तब हिंदू होते हैं, जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है तब हम मुसलमान हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक ने हमें मुसलमान ही बनाना था तो वह मालिक हमारी ऊपर से ही मुसलमानी करके भेजता। इसका किसी भी मुल्ला काजी के पास कोई जवाब नहीं है। यानी कोई मुल्ला काजी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है जब उनसे सवाल किया जाता है। और भाई मुसलमान समाज में जो उनके अंतिम पैगंबर माने जाते हैं हजरत मोहम्मद जी, तो हजरत मोहम्मद की तो किसी ने मुसलमानी की नहीं थी। हजरत मोहम्मद जी के माता पिता ने उनकी सुन्नत की नहीं थी, क्योंकि उस समय तो सुन्नत करने का रिवाज ही नहीं था। ये सुन्नत करने का रिवाज तो हजरत मोहम्मद जी की शादी के बाद शुरू हुआ है। तो हजरत मोहम्मद जी के साथ में ऐसी क्या घटना घटित हुई थी जिस कारण से आगे चलकर मुसलमान समाज में सुन्नत की परंपरा शुरू हो गई, मूछें कटवाने की परंपरा शुरू हो गई, टोपी पहनने की परंपरा शुरू हो गई, जो आज मुसलमान समाज की एक पहचान बन चुकी है। इसके पीछे भी एक घटना है। इस घटना का जिक्र भी आगे इसी पुस्तक में आएगा, आपको बताया जाएगा। अन्यथा हजरत मोहम्मद जी की उनके माता पिता ने कभी भी सुन्नत नहीं की, उनकी मुसलमानी नहीं की। ये मुसलमानी, ये सुन्नत करने की परंपरा तो हजरत मोहम्मद की शादी के बाद शुरू हुई है। और क्यों हुई है इसके ऊपर वैसे मैं विस्तार से वीडियो बना चुका हूं, फिर इस पुस्तक में आगे और जिक्र होगा। तो किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। ना ही कभी मोहम्मद साहब ने मांस को छुआ था। उनके 1,80,000 शिष्य हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मांस को नहीं छुआ और न मांस खाने के लिए बोला।
मेरी विश्व के सभी मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मांस खाना मतलब हम अपने बेटे का मांस खा रहे हैं। एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा राक्षस और कौन होगा। मेरी विश्व के सभी मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मुसलमान हो तो मुसल्ले ईमान बनो। अगर तुम वास्तव में मुसलमान हो तो मुसलमान की परिभाषा जानो पहले। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान का पक्का हो। वो ईमान जो हजरत मोहम्मद ने अपने शिष्यों को दिया। हजरत मोहम्मद ने कभी मांस को छुआ भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। 1,80,000 उनके शिष्य थे, उन्होंने कभी मांस को छुआ भी नहीं। वो थे असल में मुसलमान, मुसल्ले ईमान। आज का मुसलमान मुसल्ले ईमान नहीं है। अरे रूह को खा रही है। क्या जवाब दोगे उस परवरदिगार को, उस अल्लाह को, जब उसके दरबार में जाओगे। मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मुसलमान हो तो मुसल्ले ईमान बनो। लेकिन हमारा ईमान कहाँ है? हमारा ईमान तो कुछ है ही नहीं। आज हम मांस खाते हैं, फिर तमाकू खा लेते हैं, फिर झूठ बोलते हैं। लेकिन पहले मुसलमान समाज में ऐसा नहीं था। पहले अगर किसी मुसलमान व्यक्ति के ऊपर शराब भी गिर जाती थी तो जिस अंग पर शराब गिरती थी वह उस अंग को काट देता था। आज मुसलमान शराब पीते हैं, मस्जिद में शराब लेकर चले जाते हैं, कुर्बानी देते हैं, बकरे को काट देते हैं। मुसलमान समाज एक पाक समाज है, वह सिवाय अल्लाह ताला के किसी को नहीं मानते। लेकिन आज का मुसलमान समाज मुल्ला काजियों द्वारा भ्रमित है। मेरे पिताजी जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उनके फेफड़े गल गए थे, तब मैंने उनसे कहा कि अब कहाँ गया आपका खुदा, कि भाई आप तो इतनी इबादत करते थे, नमाज करते थे, मस्जिदों में जाते थे, बकरे खाया करते थे, बकरों की कुर्बानी दिया करते थे अल्लाह का आदेश मान के, फिर भी अल्लाह तुमसे नाराज क्यों है? आज तुम्हारी ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है अगर तुम सब कुछ अपने अल्लाह के आदेश अनुसार ही कर रहे हो तो? तब मैंने उनसे कहा कि कहाँ गया आपका खुदा? वह रोजे भी रखते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन उस दुख के समय में वह कुछ काम नहीं आया। तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि मैं जन्मजात नाम ले लूंगा, मेरी ये बीमारी ठीक कर दो। मेरे पूरे घर वालों ने, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि अब ये जीवित नहीं रह सकता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे पिताजी की बीमारी ठीक हो गई। परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि आप बिना नाम उपदेश लिए अगर सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते हो तो वह परमात्मा आपके सारे दुख ठीक कर देता है। अब भाई, जब भगत ने इतने विश्वास के साथ ये बात लिखी है तो परमात्मा भी भगत के वचन को झूठा साबित नहीं होने देता। तो आज इस पुस्तक की शुरुआत है, आज इस पुस्तक का ये पहला वीडियो बन रहा है, एक पेज और बाकी है। तो भगत सहजाद दास कह रहे हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से भी सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर और अगर वो उनकी पूजा पाठ शुरू कर देता है, उनके सत्संग सुनना शुरू कर देता है, ये मांस खाना शराब पीना बंद कर देता है, तो भी अल्लाह ताला यानी वो ओरिजिनल अल्लाह यानी स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई बात बनेगी उनसे उपदेश लेकर, उनसे नाम उपदेश लेकर ही। ये तो शुरुआत में केवल उसको थोड़ा बहुत विश्वास दिलाने के लिए परमात्मा उसके काम संवारेगा। तो वर्तमान में अगर कोई मुसलमान भाई बहन ऐसे हैं जिनको असाध्य रोग है, कोई भयंकर बीमारी है या ऐसा कोई भयंकर संकट है जिस कारण से उनका जीना हराम हो रखा है, घर बर्बाद हुआ पड़ा है, वो मुसलमान भाई बहन चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। वो चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अल्लाह ताला धरती पे है, तुम्हें उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा। आपने उस समस्या से बाहर निकलने के लिए, उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए, जिस बीमारी के आगे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिस समस्या के आगे आपके समाज ने हाथ खड़े कर दिए हैं, और आप ऐसे दो राह पे खड़े हो गए हो कि अब क्या करूं, कहां जाऊं, ना जी रहा ना मर रहा। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं तो एक बार सच्चे दिल से सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर कि हे सतगुरु रामपाल जी, सुना है आप जी धरती पे पूर्ण अल्लाह आए हुए हैं, आप कादिर समर्थ अल्लाह हैं, ओरिजिनल अल्लाह हैं। यदि वास्तव में ऐसा है
तो आप मेरी इस मनोकामना को पूरा करें, आप मेरे ऊपर रहम करें, मेरे ऊपर दया बख्शें, मुझे इस समस्या से, इस संकट से, इस बीमारी से बाहर निकालें। और आप उनके सत्संग सुनना शुरू कर दें उसी दिन से। खाली प्रार्थना से बात नहीं बनेगी अकेले। जिस दिन आप ये उनसे प्रार्थना लगाते हैं उसी दिन से आपने मांस खाना बिल्कुल बंद करना होगा। अगर आपसे कोई मांस मंगवाता है या पकाता है, आपने मना करना होगा। आपने सहयोग भी नहीं करना मांस खाने में, पकाने में, उसको छूना भी नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मांस, तंबाकू आपने छूनी भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना। और सतगुरु रामपाल जी के सत्संग अपने मोबाइल में या अपने घर पर उसी दिन से सुनना शुरू कर दीजिए। दिन में 1 घंटा, आधी घंटा, 2 घंटा आप उनके सत्संग सुनना शुरू करें और इन बुराइयों से पीछे हट जाइए। आप जो बुराइयां आपके मुल्ला मौलवी काजियों ने आपके घरों में शुरू करवा रखी हैं, जीव हत्या। और सतगुरु रामपाल जी के 1 महीने तक, केवल 1 महीने तक आप उनके रोजाना जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम अपने घर पर या अपने काम धंधे पर, मोबाइल में या जैसे भी, आप उनके 1 महीने तक सत्संग सुनिए और उनसे प्रार्थना कीजिएगा रोजाना। जैसे आप अपने पहले अल्लाह से इबादत किया करते थे लेकिन आपका कोई काम नहीं बना, अब आप सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना कीजिए, मनी मन में कीजिए, चाहे बोल के कीजिए, क्योंकि ये समर्थ अल्लाह है। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। ये सतगुरु रामपाल जी वो डुप्लीकेट अल्लाह नहीं है कि जिसको अपनी फरियाद सुनाने के लिए माइक लगाना पड़ेगा, बंक मारनी पड़ेगी, चिल्लाना पड़ेगा। नहीं, ये परमात्मा हमारे मन की बात को जानता है। जो बातें हमने अभी तक सोची भी नहीं है, ये परमात्मा उसको भी जानता है। अगर चींटी के पैर में पायल बना के डाल दी जाए, उसकी आवाज को भी अल्लाह सुनता है। माइक लगा के स्पीकर में बोलकर सुनाने की जरूरत नहीं है। तो आप जिस दिन संकल्प करेंगे उसी दिन से रोजाना 1 महीने तक इनके सत्संग सुनना शुरू करें और उसी दिन से मांस मिट्टी खाना, शराब पीना, बुराई करना छोड़ दें। 1 महीने में रिजल्ट आपके सामने होगा। 1 महीने में जो सुख, जो लाभ, जो आत्म संतुष्टि आपके उस डुप्लीकेट अल्लाह की इबादत से मांस खाते खाते आपको पूरे जीवन में प्राप्त नहीं हुई, आप 1 महीने में प्राप्त कर जाएंगे। 1 महीने में, क्योंकि भाई समर्थ कादर अल्लाह धरती पे प्रकट है, अपनी मौजूदगी का एहसास करवाएगा यदि कोई करना चाहेगा तो। और उसके बाद में आपने उनसे उपदेश लेना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, उन शत भक्ति मंत्रों का जाप करना पड़ेगा जो भक्ति मंत्र कुरान शरीफ में लिखे हुए हैं। ऐन सीन काफ, ये ऐन सीन काफ क्या हैं? ये हैं उस अल्लाह की प्राप्ति के, सारे सुख प्राप्त करने के ओरिजिनल मंत्र। लेकिन ये ऐन सीन काफ है क्या? ये ऐन सीन काफ, ऐन सीन काफ इस प्रकार जपने से काम नहीं करेंगे। ये तो कोड वर्ड में, संकेत में है। ऐन सीन काफ के ओरिजिनल अंदर के मंत्र क्या हैं? वो कादर अल्लाह सतगुरु रामपाल जी देंगे। फिर आपको, फिर देखना आपके घर में बरकत, आपके काम धंधे में बरकत, आपके शरीर में बरकत है। फिर आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल अल्लाह तो अब मिला है। तो क्या कह रहे हैं भगत शहजाद खान जी? लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे पिताजी की बीमारी ठीक हो गई। परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि आप बिना नाम उपदेश अगर सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते हो तो वह परमात्मा आपके सारे दुख ठीक कर देता है। अगर आप अब भी परमात्मा को नहीं पहचान रहे, फिर कब पहचानोगे? अब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद तहे दिल से 3 बार कलाम ए पाक को पढ़ा है। वहां पर मुझे एक एक चीज के बारे में पता लगा। वहां पर एक बात लिखी है कि शुरू करता हूं उस अल्लाह ताला के नाम से जो सबसे बड़ा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और वह अपने बंदे के गुनाहों को माफ करने वाला है। यानी वो अल्लाह तो ऐसा है जो अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है। यानी अगर उसकी पूजा पाठ करने वाले पर, उसकी इबादत करने वाले पर कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उसकी इबादत करने से तो वो संकटों से मुक्त होता है, उसको राहत मिलती है। लेकिन भगत शहजाद खान ने देखा कि 22 साल हो गई मैंने अल्लाह ताला की इबादत की लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। इसका मतलब ये कोई फर्जी अल्लाह ताला है, ये डुप्लीकेट अल्लाह है जो अपने बंदों की मदद नहीं करता है। अब सतगुरु रामपाल जी की पुस्तकें पढ़ने के बाद उनको ये सारी बातें समझ में आने लगी।
उस अल्लाह ताला के नाम से जो सबसे बड़ा है और वह अपने बंदे के गुनाहों को माफ करने वाला है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कबीर परमात्मा को बड़ा बोला गया है। जो सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 कुछ ही समय पहले आपको कुरान मस्जिद में दिखाई गई, कुरान शरीफ में दिखाई गई, उनके बारे में वहां पर कबीर को बड़ा भगवान बताया गया है। असली ज्ञान तो यह था कि वह कबीर परमात्मा है, कबीर ही अल्लाह है। हजरत मोहम्मद साहब को भी कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे, जिंदा बाबा के रूप में। ये खुद मुसलमान भाइयों का डुप्लीकेट अल्लाह स्वीकार करता है ये बात, और हजरत मोहम्मद को कह रहा है वो डुप्लीकेट अल्लाह शैतान कि ऐ हजरत मोहम्मद उस जिंदा पर भरोसा रख जो कभी मरने वाला नहीं है। यानी हजरत मोहम्मद जी को कबीर परमात्मा ओरिजिनल अल्लाह मिला था, लेकिन बाद में इस शैतान ने हजरत मोहम्मद को भ्रमित कर दिया, भ्रमित। तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में वो स्वयं कह रहा है कि कबीर ही अल्लाह है। हजरत मोहम्मद साहब को भी कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। जब मोहम्मद जी ने जिंदा गाय को मार दिया था, लेकिन फिर उनसे वह गाय जीवित नहीं हुई और वह गुफा के अंदर चले गए और बहुत जोर से रोए और बोले अल्लाहु कबीर, अल्लाहु कबीर। यानी जिंदा बाबा के रूप में उस ओरिजिनल कबीर अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को जो नाम दिया था, जो कलमा दिया था, वो दिया था अल्लाहु कबीर, अल्लाहु कबीर। ये नाम जपने के लिए दिया था। तो एक समय हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को अपनी शब्द शक्ति से मार दिया, किसी तलवार से नहीं काटा था। ये मुसलमान भाइयों को अभी ज्ञान नहीं है पूरा। ये आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे तब आपको पता चलेगी ये पूरी राम कहानी। हजरत मोहम्मद जी ने एक समय गाय को अपनी वचन शक्ति से मार दिया, क्योंकि उससे पहले एक समय हजरत मोहम्मद जी ने एक बकरे को अपनी वचन शक्ति से मार दिया और उसको जीवित भी कर दिया। अब जिन जिन लोगों ने ये देखा उन्होंने समाज में डंका पीट दिया कि हमारे हजरत मोहम्मद जी में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। उन्होंने बकरे को मार दिया अपने वचन से और जिंदा कर दिया। तो ये बात अन्य लोगों को पसंद नहीं आई जो उस समय हजरत मोहम्मद जी के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है तो हमारे सामने गाय को मारे और फिर जिंदा करे, तब मानेंगे हम कि इसमें कोई शक्ति है, ये कोई पैगंबर है। तो हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से, ना कि तलवार से, ना कि किसी हथियार से, अपने वचन से एक गाय को मार दिया। और दोबारा जब उसको जिंदा करने लगे तो उनके अंदर वचन शक्ति नहीं रही। उन्होंने सारी कोशिश कर ली, अपनी नमाज भी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, डुप्लीकेट अल्लाह को भी याद कर लिया, सारे काम कर लिए, नहीं जिंदा हुए। अंत में देखा भैया ये तो बात बिगड़ गई, बेइज्जती हो जाएगी। फिर हजरत मोहम्मद जी गुफा के अंदर जाकर और जिंदा बाबा के रूप में ओरिजिनल कबीर अल्लाह ने आकर उनको जो मंत्र दिया था अल्लाहु कबीर, और कहा था कि ए मोहम्मद अगर तेरे ऊपर कभी आपत्ति आए तो तू मुझे इस मंत्र के जाप से पुकारना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। तो हजरत मोहम्मद ने फिर दुखी होकर अंत में उसी मंत्र का जाप किया, उस जिंदा बाबा को, उस मुर्शीद को याद किया जो ओरिजिनल अल्लाह हजरत मोहम्मद को मिला था, कबीर भगवान। जब गुफा में जाके अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर करने लगा तब वो परमात्मा सूक्ष्म रूप में प्रकट हुआ, केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहा था, किसी और को नहीं। और कहा कि ए हजरत मोहम्मद अब इस गाय को मैं जीवित करूंगा, जिंदा करूंगा, अन्यथा लोगों का भक्ति से और भगवान से विश्वास उठ जाएगा। तो सूक्ष्म रूप में केवल हजरत मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे थे कबीर परमात्मा, और उन्होंने अपने वचन से उस गाय को जिंदा कर दिया। अब लोगों को लगा कि हजरत मोहम्मद ने जिंदा कर दिया, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि जिंदा मैं करूंगा लेकिन लोगों के नजरों में जिंदा करते हुए तुम दिखाई दोगे। तो इस प्रकार से भाई और बहनों हजरत मोहम्मद जी ने उस गाय को अपनी वचन शक्ति से मार तो दिया था लेकिन वो जिंदा हुई नहीं। फिर उस अल्लाहु कबीर से अर्ज की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु कबीर। वो है वो अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर जो मुसलमान भाई बहन ये अपनी नमाज में जिसका नाम लेते हैं, जो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 58 में लिखा हुआ है। वो डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वो बड़ा कबीर भगवान है जिसने 7 दिन में पूरी दुनिया बनाई, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, वो है कबीर भगवान।
अब मुसलमानों ने उस कबीर का अर्थ, जो कि कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा हुआ है अरबी भाषा में, उस कबीर का अर्थ कर दिया बड़ा भगवान। तो फिर उस कबीर परमात्मा ने आकर उस गाय को जीवित किया। जब मोहम्मद जी ने जिंदा गाय को मार दिया था, लेकिन फिर उनसे वह गाय जीवित नहीं हुई और वह गुफा के अंदर चले गए और बहुत जोर जोर से रोए और बोले अल्लाहु कबीर, अल्लाहु कबीर। फिर परमात्मा अल्लाह सूक्ष्म रूप बनाकर वहां आए और उन्होंने कहा कि जा हजरत, तेरी गाय जीवित कर दी है। और उस दिन से मोहम्मद साहब की महिमा बनी। जिस दिन गाय को काटा गया था उस दिन को इन मुसलमान भाइयों ने लिख लिया और उसी दिन से ये जीव हत्या की परंपरा चल पड़ी। अब भाइयों और बहनों, हजरत मोहम्मद जी ने उस गाय को खाने के मकसद से नहीं काटा था, केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के हिसाब से काटा था। और वो भी उन्होंने किसी हथियार से नहीं काटा, अपने वचन से गाय को मारा था। वचन से मारा जिसमें गाय को कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई, और अपने वचन से उसको जिंदा भी कर दिया था। अब हजरत मोहम्मद जी के शरीर छोड़ने के 200, 300, 400 साल बाद आगे चलकर मुसलमानों ने शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से मीटिंग करी और कहा कि भाई हमारे हजरत मोहम्मद जी ने जिस दिन उस गाय को काटा था, क्यों ना हम उस दिन को मनाना शुरू कर दें। ये काल की प्रेरणा से उन लोगों के अंदर विचार उत्पन्न हुए। सभी ने हाँ कर दी, हाँ भाई ठीक है, कम से कम इस बहाने हमारे को वो दिन तो याद रहेगा। और मुसलमानों ने उस दिन, जिस दिन हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से गाय को मारा था, उस दिन को बनाए रखने के लिए, उस दिन की यादगार को बनाए रखने के लिए मुसलमानों ने आगे 400-500 साल बाद जाकर उस दिन को गाय काटनी शुरू कर दी। एक गाय काट देते, जगह जगह जहां भी उनके ये डेरे बने हुए थे, जहां जहां भी उनकी अपनी संस्था बनी हुई थी, वहां वहां के लोग उस दिन गाय को काटते, लेकिन वो गाय को खाते नहीं थे, वो मांस को खाते नहीं थे। उस समय तक भी किसी भी जानवर के मांस को खाना हराम माना जाता था। वो केवल उस दिन की याद को बनाए रखने के लिए वो गाय मारते थे और उसको जंगल में फेंक देते थे, दूसरे जानवर खा लेते थे। मुसलमान उस समय मांस नहीं खाते थे, कोई छूता भी नहीं था। आगे चलकर क्या हुआ, इस काल ने तो अड़ंगा करवाना था, इस शैतान ने तो, इस डुप्लीकेट अल्लाह ने तो हमारे कर्म बिगड़वाने हैं। एक समय क्या हुआ, अकाल पड़ गया भयंकर, और उस समय उनका वो दिन आ गया जिस दिन की यादगार को बनाए रखने के लिए मुसलमान गाय को काटा करते थे। और उन्होंने गाय को काटकर ऐसे हजारों जगह, जहां जहां उनकी संस्था थी, हजारों जगह हजारों गायों को काटकर उन्होंने जंगल में फेंक दिया। अब अकाल पड़ा हुआ था, लोगों को खाने को दाने भी नहीं मिल रहे थे, तो कुछ मुसलमानों ने भूखे मरते अपनी जान बचाने के लिए और उस गाय के मांस को पका के खा लिया। दूसरे लोगों ने देखा तो पूरे समाज में यह बात फैला दी कि भैया इन लोगों ने तो ऐसा जुल्म कर दिया, इन्होंने तो गाय का मांस खा लिया। अब मुसलमान धर्म के बड़े बड़े लोगों के पास जब ये बातें पहुंची तो उन्होंने देखा कि भाई इस प्रकार से तो बातें बिगड़ जाएगी, अब हम सजा दें तो हम दें कितनों को, किसी एक ने खाया हो तो सजा दे दें, ये तो हजारों लोगों ने मांस खा लिया क्योंकि भूखे मर रहे थे, अकाल पड़ा हुआ था। जहां जहां भी गायें काट कर डाली गई सभी लोगों ने उठा उठा के पका पका के खा लिया। अब हजारों लोगों को कैसे फांसी की सजा दें, कैसे मौत के घाट उतारें। तो अंत में उन धर्म के ठेकेदारों ने शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से ये फरमान जारी कर दिया कि भैया इस गाय को हमने कलमा पढ़ के काटा था, जिस कारण से ये प्रसाद बन गया, शबाब बन गया, अब इसको खाने से कोई पाप नहीं लगता। अब आगे चलकर फिर मुसलमान धर्म के लोगों ने इसी प्रकार से गायें काटनी शुरू कर दी, उनको खाना शुरू कर दिया कि हमने तो कलमा पढ़ के काटा है, अब ये प्रसाद बन गया, ये मांस नहीं है। इस प्रकार से ये आग मुसलमान धर्म में शैतान की प्रेरणा से, डुप्लीकेट अल्लाह की प्रेरणा से ये बिजली मुसलमान समाज में गिर गई। और उसके बाद गाय तो छोड़ो, इन्होंने गधे, ऊंट, बकरे, कुत्ते किसी को नहीं छोड़ा। तो ये छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान अल्लाह अकबर के मुख कमल से। परमात्मा ने कहा क्या हुआ कि जब हजरत मोहम्मद जी ने वह गाय मार दी वतन तय पर जीवित ना हुई, अपने सारे कलमे कलमे पढ़ लिए उसने, तब कहते हैं मुझे याद किया कि हे जिंदा रूप वो परमात्मा
मेरी मदद करो, मेरी इज्जत रखो। कहते हम शब्द स्वरूपी बेग गया रे, तुरंत पहुंच गए हम, और मुई गऊ हम तत्काल जवाई। अब परमात्मा शब्द स्वरूपी यानी अपने सह शरीर आते हैं, लेकिन वो शरीर अन्य को दिखाई नहीं दे रहा। हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, वो महात्मा आ गया मेरे पास जो मुझे ऊपर लेकर गया था। और तब परमात्मा ने कहा कि रुक जा, मैं जीवित करता हूँ। परमात्मा ने थपकी मारी, वो जीवित गाय जीवित होगी। लेकिन वो हजरत मोहम्मद को दिख रहे थे। हजरत मोहम्मद को परमात्मा ने कह दिया था कि ये लोग समझेंगे कि तूने ही जीवित कर दी है, मैं इनको दिखाई नहीं दे रहा हूं। तब परमात्मा, उसके बाद हजरत मोहम्मद जी की वाह वाह होगी, और उनके अनुयायियों ने कहा कि देख लो भाई विरोधियों, हमारे नबी पूर्ण नबी हैं। अब उसके कुछ हजरत मोहम्मद जी के यानी शरीर प्राण त्याग जाने के उपरांत कई वर्षों 400-500 वर्ष के बाद तक, कुछ दिनों के बाद कुछ मुसलमान लोगों ने इकट्ठा होकर के एक स्कीम बनाई कि भी हमारे हजरत मोहम्मद जी ने जिस दिन गायें मार कर जीवित की थी, उस दिन को मनाया करेंगे। अब सब ने सहमति दे दी, भाई भूलना पड़ेगा बात तो ठीक है। तो वो गाय को उस दिन एक गाय को कलमा पढ़ के, वो मंत्र सा बोल के उसको धीरे धीरे काट देते हैं, हलाल कहते हैं। लेकिन मांस नहीं खाते थे वो क्या करते थे, उस गाय को जंगल में डाल देते थे मार के, और वहां पशु पक्षी खा लेते थे। तो वो नहीं खाते थे, मुसलमान नहीं खाते थे मांस, कहते हम नहीं छुएंगे इसको। कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, बहुत ज्यादा अन्न रहा नहीं। और उसी दौरान वो दिन आ गया जिस दिन हजरत मोहम्मद जी ने गाय जीवित की थी वचन से मार के। तो उन्होंने उस गाय को हलाल करके और जंगल में डाल दिया। उसमें भूख मरी चल रही थी। किसी मुसलमानों ने, कुछ मुसलमानों ने वो मांस गाय का पका के खा लिया। अन्य मुसलमानों को पता लग गया, उन्होंने बहुत घोर विरोध किया कि इन्होंने धर्म बिगाड़ दिया, इन्होंने मांस खा लिया, ये अपराधी है, इनको सजा दी जाए। ऐसी ऐसी घटना कई जगह पर घट गई। उन व्यक्तियों को पकड़ दिया गया धार्मिक लोगों द्वारा, और उसमें एक कमेटी बन चुकी थी जगह जगह पर कि वो फैसला करेंगे इनको क्या सजा दी जाए। तो उस कमेटी के पास हजारों की संख्या में ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट आएगी। उन्होंने फिर केस स्कीम बनाई, भाई इनको कैसे सजा दे, ये तो ठीक नहीं बात रही। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि इनको कह दो कि कलमा पढ़ने से वो गाय का मांस पवित्र हो गया था, प्रसाद बन गया था, उसके खाने से इनको अपराध नहीं लगा। अब वो स्टेटमेंट उनकी सुन ली तो सभी उनको छोड़ दिया, भाई तो प्रसाद बन गया था इसलिए खा लिया, तो कोई दोष नहीं। उसके बाद यह बिजली गिर गई मुसलमान धर्म में, ये मांस खाने लाएंगे कि तो पवित्र हो गया, प्रसाद बन गया, घर घर बांटने लाएंगे। हे परमात्मा, ये सारे खेल यू काल करवावे हैं। अब क्या जरूरत थी उन्हें वो दिन मनाने की, ये दिन ना मनाते थे या बुराई इस पवित्र धर्म में नहीं घुसती, और ये कम से कम घोर पाप तो बचे रहते। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से ये मुसलमान धर्म में शैतान की प्रेरणा से ये मांस खाने की परंपरा शुरू हुई है। ये किसी अल्लाह का आदेश नहीं था, ये हजरत मोहम्मद जी का कोई आदेश नहीं था। उस दिन को इन मुसलमान भाइयों ने लिख लिया और उसी दिन से ये जीव हत्या की परंपरा चल पड़ी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप अपने मुल्ला काजियों से जाकर पूछो कि अगर मोहम्मद साहब अल्लाह को इतने प्यारे थे तो उनकी मौत इतनी दुर्गति से क्यों हुई। शहजाद खान जी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान भाइयों को अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है,
जो बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ अपनी जीवनी में, अपनी आत्मकथा में, कि वर्तमान का मुसलमान समाज डुप्लीकेट अल्लाह को अल्लाह मान के पूज रहा है। वो शैतान है, वो काल है। अगर आप लोगों को इस बात का अगर भरोसा नहीं है तो अपने मुल्ला मौलवी काजियों से पूछो, मस्जिदों में जाके धर्म के ठेकेदारों से पूछो कि ऐ मुसलमानों, जो कर्म तुम कर रहे हो वर्तमान में, अगर ये सब कुछ सही है तो ये कर्म सबसे पहले किसने शुरू किए? हजरत मोहम्मद ने, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म की नींव डाली। वो अल्लाह के पैगंबर थे, वो शैतान के पैगंबर थे, वो काल के पैगंबर थे। तो फिर हजरत मोहम्मद की मौत इतनी दुर्गति से क्यों हुई? अकाल मौत क्यों हुई? मात्र 63 साल की उम्र में, केवल 63 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद की दुर्गति से, बुखार से, बीमारी से तड़फ तड़फ के मौत हुई। नमाज के लिए भी नहीं उठ पाते थे वो। उनकी आंखों के सामने उनके 3 बेटे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। अरे भैया, हजरत मोहम्मद अगर ओरिजिनल अल्लाह की इबादत कर रहा था तो हजरत मोहम्मद की ऐसी दुर्गति से मौत क्यों हुई? हजरत मोहम्मद के बेटे उनकी आंखों के सामने क्यों मरे? अगर हजरत मोहम्मद ओरिजिनल अल्लाह की इबादत करता था तो। और यदि हजरत मोहम्मद की ऐसी दुर्गति हुई तो आज का मुसलमान तो वही इबादत कर रहा ना जो हजरत मोहम्मद ने बताई, बल्कि वैसे भी नहीं कर रहा, उससे भी घटिया श्रेणी में आ गया। मांस खाने लग गया, शराब पीने लग गया, मजारों को पूजने लग गया, आन उपासना करने लग गया, काफिर बन बैठा। तो आज के मुसलमान की फिर अंत में क्या हालत होगी, क्या दुर्गति होगी, तुम्हारी आंखों के सामने है। तो पूछो अपने मुल्ला मौलवियों से कि अगर हजरत मोहम्मद उस अल्लाहु अकबर की भक्ति करता था, इबादत करता था, उसके जैसी इबादत वर्तमान में कोई मुसलमान नहीं कर सकता, उन मर्यादाओं में रहकर, नियमों में रहकर। तो जब हजरत मोहम्मद की ऐसी दुर्गति से मौत हुई तो हमारा क्या होगा? तो इससे भी मुसलमानों को विचार करना चाहिए। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप अपने मुल्ला काजियों से जाकर पूछो कि अगर मोहम्मद साहब अल्लाह को इतने प्यारे थे तो उनकी मौत इतनी दुर्गति से क्यों हुई? अपने मुल्ला काजियों से जाकर पूछो, सारा ज्ञान खंगालो। अगर फिर भी संतुष्टि नहीं होती है तो आप यहां बरवाला आश्रम में आओ और आपको यहां सभी प्रश्नों का उत्तर संतुष्टि के साथ दिया जाएगा। फिलहाल आपने किसी भी आश्रम में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप इन सभी सवालों के जवाब यूट्यूब पर घर बैठे जेब से मोबाइल निकालकर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर ले सकते हैं। आप संत रामपाल जी की डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ में जो डिबेट हैं, जो ज्ञान चर्चा हैं, आप उनको सुन सकते हैं। डिबेट वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक वर्सेस संत रामपाल जी, आप सुन सकते हैं। इस्लाम की पुस्तकों के ऊपर संत रामपाल जी के सत्संग आप इस प्रकार से सर्च करके देख सकते हैं। आपको सारे प्रमाण, सारे सबूत, सारे सत्संग घर बैठे बैठे मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल संतुष्ट किया जाएगा। हमारी जाति जीव है, यानी जीव हमारी जाति है। हम सब इंसान हैं, इंसान, स्त्री या पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब जीव हैं। हमारी कोई जातियां नहीं हैं। ये जातियां शैतान ने बनवाई हैं इस डुप्लीकेट अल्लाह की प्रेरणा से। हमें आपस में लड़ने झगड़ने के लिए इस डुप्लीकेट शैतान ने ये जातियां, ये धर्म बनवाए हैं। हमारी जाति केवल जीव है, हम केवल एक जीव हैं, जीव। हमारा मानव धर्म है। हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे धर्म डुप्लीकेट हैं, डुप्लीकेट शैतान ने बनवाए हैं। काल की प्रेरणा से सारे धर्म बने संसार में। धर्म केवल एक ही है, इंसानियत का, जिसको मानव धर्म करते हैं, मैन काइंड। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, बौद्ध, फारसी, मंगोली, ये जितने भी धर्म हैं ये शैतान की प्रेरणा से बने हुए हैं। हमारी जाति जीव है, हमारा मानव धर्म है। हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस जाति प्रथा में चलते रहे तो आप कभी भी अल्लाह ताला की प्राप्ति नहीं कर सकते। अजान जो हम लगाते हैं, अजान का मतलब ही क्या होता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामती सलाह, कद कामती सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें आज तक नहीं पता लगा और ना किसी मुसलमान को वर्तमान में इस अजान के इन शब्दों का पता है। अब पता चलेगा कि अजान का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हमें आज तक पता नहीं लगा।
बस सब लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, एक के पीछे एक। अगर कोई सही रास्ता बताता है तो लोग उसकी सुनते नहीं, कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग इसी परंपरा को निभाते आए हैं। अब जैसे हिंदू समाज में होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दुल्हनडी मनाते हैं, भेड़ चाल में, देखा देखी में पता किसी को नहीं है कि इनको मनाने के पीछे का रहस्य क्या है। वर्तमान में इनको मनाने का कोई औचित्य है या नहीं है, या खाली हम लोग देखा देखी में मनमाना आचरण कर रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो यही दशा मुस्लिम समाज की है। अजान सब कर रहे हैं, लेकिन अजान क्यों की जाती है, अजान का मतलब क्या है, यह किसी को नहीं पता है। अब समय है सही साधना करने का। भेड़ चाल से मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो सत भक्ति से ही होगी। और वर्तमान में वह केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। मुक्ति यानी जन्नत में 7वें आसमान पर अल्लाह के पास जाओगे सत भक्ति से। सत भक्ति यानी सच्ची इबादत करने से, और सच्ची इबादत सच्चे खुदा की जाएगी तो पहुंचेंगे। और वो सच्चा खुदा वर्तमान में मुर्शिद रूप में, सतगुरु रूप में, वो अल्लाह ताला सतगुरु रामपाल जी धरती पे प्रकट हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी विश्व के सभी मुस्लिम भाइयों से प्रार्थना है कि समय रहते इस ज्ञान को समझ लो। अभी समय से संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को समझो, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। आदरणीय गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, जिनको परमात्मा आकर मिले, अल्लाह ताला आके मिला, और जिन्होंने गरीबदास जी को माध्यम बनाकर 24,000 वाणियों से युक्त दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ सदग्रंथ साहिब लिखवाया, जिसमें सभी धर्मों के विषय में पूरी कंप्लीट जानकारी है, कोड वर्ड में, वाणियों में, जिन वाणियों को केवल अल्लाह ही खोल सकता है। और वो अल्लाह सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से उसी को आधार बनाकर सत्संग कर रहे हैं। तो गरीबदास जी ने कहा कि गरीबदास ये वक्त जात है कि भाई जाग जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सभी धर्म और जातियों की बेड़ियों से, जंजीरों से बाहर निकलो। तुम 21वीं पीढ़ी के युवा हो, शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, भेड़ चाल में मत चलो, उन परंपराओं में मत बहो, व्यर्थ के रीति रिवाज और कुरीतियों में मत पड़ो, अपने अल्लाह ताला को पहचानो। और संत का ज्ञान सुनने से ही ज्ञान होगा, दूसरों के कहने से, किसी की बुराई करने से, निंदा चुगली करने से आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, कुछ भी नहीं जान पाओगे। तो अब समय है, अल्लाह धरती पे है संत रामपाल जी के रूप में। अगर ये वक्त एक बार निकल गया, ये समय हाथ से छूट गया, फिर रोओगे, फिर तुम्हें जन्नत नहीं मिलने वाली। उन कब्रों से उठ के कोई नहीं जाने वाला कयामत के दिनों पर। वो अल्लाह ताला धरती पे आया हुआ है, उसकी सच्ची इबादत कर लो, उससे शत भक्ति का वो मंत्र ले लो, जो मंत्र उन्होंने हजरत मोहम्मद जी को दिया था जिंदा बाबा के रूप में आके। और जब आजीवन मर्यादा में रहकर भगत शहजाद खान की तरह भक्ति करोगे, सच्चे खुदा की इबादत करोगे, तब कहीं जाकर तुम्हें वो जन्नत मिलेगी, अन्यथा जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए हैं। गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। ये हकीकत बात है। आज आप जितना लेट यहां आओगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। रोने के सिवाय कुरान शरीफ में कहीं पर भी बकरे की कुर्बानी नहीं लिखी है। वहां पर कुर्बानी लिखी है, कुर्बानी का मतलब है कि अल्लाह ताला की राहों में अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना, उनको छोड़ देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना। हम ईद पर जितनी भी कुर्बानी देते हैं वह हमारे पाप इकट्ठे हो रहे हैं। पाप, कलमा पढ़कर बकरे की कुर्बानी देना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा हराम है। कलमा यानी उस परमात्मा का नाम लेकर, अल्लाहू अकबर का नाम लेकर, जिसने बकरा बनाया, बकरी बनाई, मुर्गा बनाया, गाय बनाई, भेड़ बनाया, ऊंट बनाया, 84 लाख प्रकार के जीव बनाए। अरे उसी रहमान अल्लाह का नाम लेकर, यानी एक तरफ तो तुम कोई भी काम करने से पहले उस अल्लाह का नाम लेते हो कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यानी शुरू करता हूं उस अल्लाह का, खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान है, रहम दिल है। अरे वो रहम दिल अल्लाह फिर भला कैसे इन आत्माओं को काट काट कर खाने का आदेश देगा? फिर वो रहम दिल कहां है? वो तो निर्दयी है, निर्दयी, जो तुम्हें बकरे काटने का, भेड़ काटने का, मुर्गे काटने का फरमान दे रहा है। फिर वो कादर अल्लाह कहां है? वो रहमत वाला कहां है? वो बड़ा रहम दिल कहां हुआ? वो तो निर्दयी हुआ। और तुम उस ओरिजिनल अल्लाह का नाम लेके, उस पाक खुदा का नाम लेके
जिसका नाम लेने से आत्मा पवित्र हो जाती है, उस पाक खुदा का नाम लेकर तुम ये कुकर्म कर रहे हो, बकरे काट रहे हो, झोटे काट रहे हो, गाय काट रहे हो। तुमसे बड़ा राक्षस, तुमसे बड़ा पापी धरती पे कोई दूसरा नहीं है। ये सबसे बड़ा हराम है। आप सबसे बड़े दोषी बन रहे हैं अल्लाह के, क्योंकि अभी तक तुम्हें अल्लाह की पहचान नहीं है। कलमा पढ़कर बकरे की कुर्बानी देना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा हराम है। अगर मुल्ला काजियों ने यह बात पहले बता दी होती तो इतने बड़े पाप नहीं होते। इन्हीं की वजह से आज मुसलमान समाज में मुसलमान शुरू से ही मांस खाने लग जाता है। परमात्मा ने हमें यहां भेजा था तो कुछ नियम बनाकर भेजे थे, और अगर हम परमात्मा के नियमों को तोड़ते हैं तो हम सीधा शैतान के पास जाते हैं, उस डुप्लीकेट अल्लाह के पास में जो दोजख में डालता है। नरक में जाएंगे। अल्लाह कबीर है और उस अल्लाह का ज्ञान वर्तमान में संत रामपाल जी के अलावा और किसी के पास नहीं है। अल्लाह कौन है? अल्लाह कबीर। और वो कबीर अल्लाह आज स्वयं सतगुरु रामपाल जी के रूप में, संत रूप में, मुर्शिद रूप में धरती पे प्रकट है, क्योंकि अपने द्वारा रची गई कायनात की जानकारी, सृष्टि की जानकारी वो कबीर अल्लाह 7वें आसमान से, सतलोक से चलकर गति करके मनुष्य शरीर में धरती पे प्रकट होकर संत रूप में, मुर्शिद रूप में स्वयं ही जानकारी देता है। उसकी जानकारी देने वाला कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि आपने सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 58 में जो डुप्लीकेट अल्लाह है, जो शैतान है, काल है, जो हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान दे रहा है कुरान शरीफ का, उसने हाथ खड़े कर दिए 58 नंबर आयत में कि उस जिंदा जो कभी मरने वाला नहीं है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पे जा बैठा, शाही तख्त पे जा बैठा, उसका हाल किसी बाखबर से जा पूछो। तो उसकी जानकारी भला और कौन दे देगा, जब कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला डुप्लीकेट अल्लाह भी हाथ खड़े कर रहा है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो, किसी जानने वाले से जा पूछो। तो भाई वो अल्लाह खुद ही संत रूप में आके यहां अपनी जानकारी देता है, जो आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। अल्लाह कबीर है और उस अल्लाह का ज्ञान वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी के पास नहीं। अगर मुल्ला काजियों को थोड़ा सा भी ज्ञान था तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि कुरान शरीफ में यह कहा है कि उस अल्लाह की खबर किसी बाखबर से पूछो। अगर इन काजियों को, इन मुल्लाओं को अगर इस बात का ज्ञान होता तो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताने से पहले ही ये मुसलमान समाज को बता देते और गुमराह नहीं करते कि भैया हमें उस अल्लाह के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, उस कादर अल्लाह की सच्ची इबादत की जानकारी हमें नहीं है। क्योंकि कुरान के ज्ञान देने वाले अल्लाह ने सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 58 में कह दिया कि ए हजरत मोहम्मद, उस कादर अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो। तो भैया हमें उस बाखबर के बारे में नहीं पता, वो बाखबर कौन है। अगर ये मुल्ला मौलवी काजी शुरू में ही इस्लाम धर्म के लोगों को सच्चाई बता देते तो आज ये धर्म इतना नहीं बिगड़ता, ये लोग इतने जीव हत्या करने के लिए तैयार नहीं होते, अपने कर्म नहीं फोड़ते। लेकिन मुल्ला मौलवियों को भी इस सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 से 59 का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से अल्लाह को स्वयं धरती पे आना पड़ता है। यह मानुष जन्म दुर्लभ है, यानी मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद गधे, कुत्ते, सुअर, कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, ये जितने भी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं जो हम देख रहे हैं, ये सारे जन्म भोगने के बाद, इतने कष्ट भोगने के बाद एक बार ये मनुष्य जन्म देता है हमें अल्लाह, केवल अपनी सच्ची इबादत के लिए, मोक्ष के लिए। समय रहते इसका सदुपयोग कर लो, बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज आप पढ़े लिखे हो, अपनी पवित्र पुस्तकों को पढ़कर देखो, उनमें सब कुछ लिखा है, आपको वहां बहुत कुछ मिलेगा। उन पुस्तकों में जो सतगुरु रामपाल जी अल्लाह कबीर ने लिखी हैं, सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें ओरिजिनल आसमानी किताबें हैं, आसमानी। उनमें झूठ का, मिलावट का रत्ती भर भी अंश नहीं मिलेगा, रत्ती भर भी, क्योंकि ये स्वयं अल्लाह है। वह अल्लाह ताला साकार है, यानी वो खुदा दिखाई देता है, साकार है, कण कण में समाया हुआ है। हमारी कुरान शरीफ में लिखा है कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उस अल्लाह ताला की खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। वर्तमान में वह बाखबर यानी तत्वदर्शी, यानी गीता जी में अध्याय 4 श्लोक 34 में जिसको तत्वदर्शी संत कहा गया है, और कुरान शरीफ में, कुरान मस्जिद में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 में जिसको बाखबर कहा गया है, वह संत रामपाल जी है,
जो कंप्लीट जानकारी देगा, दूसरा धरती पे कोई नहीं दे सकता। आप पवित्र कुरान शरीफ को खोलकर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि वह अल्लाह ताला कबीर है, वह 7वें आसमान पर बैठा है, हम सब उसी की आत्माएं हैं, ये पूरा संसार उसी की आत्मा है। हमारा मोक्ष केवल शास्त्रों के अनुसार की हुई सतभक्ति से हो सकता है। सतभक्ति के लिए आपको तत्वदर्शी संत की तलाश करनी पड़ेगी। उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताई गई सतभक्ति यानी सच्ची इबादत से ही आत्मा की मुक्ति संभव है। वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, अल्लाह ताला के भेजे हुए नुमाइंदे हैं। ये तो स्वयं ही अल्लाह ताला हैं, लेकिन अपने हाथ से नहीं लिखेंगे कि मैं अल्लाह ताला हूं, इसलिए अपने आप को छुपाते हुए लिख रहे हैं कि वह अल्लाह ताला का नुमाइंदा है। अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, इनके द्वारा बताई गई सतभक्ति को अगर आप पूरी तड़प के साथ करोगे तो आप वास्तव में उस जन्नत में चले जाओगे जहां पर वह अल्लाह ताला विराजमान है। ओरिजिनल जन्नत। ये मुसलमान जिस जन्नत की बात करते हैं वो है सुर्ग। हिंदू भाई कहते हैं उसको सुर्ग, बैकुंठ। मुसलमान कहते हैं उसको जन्नत। अरे भैया, उस जन्नत में जाने के बाद भी नरक में गिरना पड़ता है। 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर का जन्म प्राप्त करना पड़ता है। वो जन्नत ओरिजिनल स्थान नहीं है, फाइनल स्थान नहीं है कि वहां जाने के बाद सदा तुम जन्नत में रहोगे। अभी तक आपको अपने धर्मों की पुस्तकों का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। ये निष्कर्ष सतगुरु रामपाल जी ने निकाल के दिया है, उनके सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। ओरिजिनल जन्नत है सतलोक, सचखंड। वो है ओरिजिनल 7वां आसमान, जहां पर वो अल्लाह ताला बैठा हुआ है तख्त पर, सिंहासन पर, सतलोक के सिंहासन पर। तो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताई गई सच्ची इबादत करके फिर हम उस अल्लाह ताला के सिंहासन के पास चले जाएंगे, सदा सदा वहीं रहेंगे। फिर हमारा कभी भी जन्म और मृत्यु नहीं होगा। हमारा वहां ऐसा ही शरीर है, इससे भी सुंदर शरीर है, नूर का शरीर। ये तो 5 तत्वों से बना है, हाड़ मांस से बना हुआ है, टट्टी पेशाब भरा हुआ है, वो नूर का शरीर है। वो शरीर कभी मरता नहीं, फिर उसमें कोई रोग नहीं होता, वहां कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता, वहां कोई किसी को तकलीफ नहीं देता। वहां पे फ्री में परमात्मा के भंडार से सब कुछ मिलता है। सभी आत्माओं के अपने अपने महल हैं, अपने अपने विमान हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, जिनके लिए यहां आदमी जिंदगी भर मर जाता है लेकिन सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती। उस अल्लाह ताला सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान के सतलोक में हमें मुफ्त में उपलब्ध है। इस काल के लोक में काल कौन? ये डुप्लीकेट अल्लाह, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह मानते हैं, वो काल है। इस काल के लोक में सभी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और वह दुख केवल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही समाप्त हो सकते हैं। और ये बात बिल्कुल परम सत्य है, इसमें झूठ और मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि आपके ऊपर ऐसी कोई आपत्ति है, कोई परेशानी है, यदि वास्तव में आप सच्चे अल्लाह को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, सारे सुख प्राप्त करना चाहते हैं यहां भी, इस गंदे लोक में भी, आप 1 महीने सतगुरु रामपाल जी के सत्संग अपने मोबाइल पर या अपने घर पर सुनना शुरू कर दीजिए, सुबह शाम या दोपहर जैसे भी आपको समय मिले। और ये मांस मिट्टी खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, सहयोग भी नहीं करना। कोई मंगवाता है तो लाकर भी नहीं देना। तो देखिए आपके जीवन में किस कदर परिवर्तन आता है। आपको कैसे सच्चे अल्लाह के दर्शन होंगे। आपको 54 में दर्शन देंगे सतगुरु रामपाल जी भगवान। जिस अल्लाह ने आपको अभी तक दर्शन नहीं दिए, डुप्लीकेट अल्लाह ने, क्योंकि आप तो ये मानते कि वो दिखाई नहीं देता, किसी को दर्शन ही नहीं देता, तो वो डुप्लीकेट अल्लाह दर्शन नहीं देगा, उसको श्राप लगा हुआ है। हिंदू धर्म में उसको काल कहते हैं, उसको श्राप लगा हुआ है, वो किसी को दर्शन नहीं देता। लेकिन ये सच्चा अल्लाह सतगुरु रामपाल जी भगवान, अल्लाह कबीर, आप उनके 1 महीने सत्संग सुनिए, मांस मिट्टी खाना छोड़िए, रोज उनसे अर्ज कीजिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे सच्चे रब, अल्लाह अकबर, यदि आप वास्तव में धरती पर संत रामपाल जी के रूप में हैं तो हमें किसी भी प्रकार से विश्वास दिलाइए, आप हमें संकटों से ऊपर उठाइए, आप हमें हिम्मत दीजिए, हम ये समाज की, धर्म की, जातियों की, लोकलाज और परंपराओं की दीवारों को तोड़कर आपकी शरण में आ सकें। आप एक बार शुरुआत तो कीजिएगा, आपको दर्शन देगा, दर्शन, अल्लाह आपको दर्शन देंगे। भगत शहजाद खान, गुड़गांव हरियाणा, और ये भगत शहजाद दास जी के मोबाइल नंबर हैं, कोई भाई चाहे तो इनसे संपर्क भी कर सकता है। इस पुस्तक में सर्व ज्ञान पाक कुरान व महापुरुषों की पवित्र अमृतवाणी से लिखा है। इसको पढ़कर पाठक को संदेह की गुंजाइश नहीं रहेगी।
यानी इस पुस्तक पर आज हमारा ये पहले नंबर का वीडियो है जिसमें आपको बेसिक जानकारी दी गई है भूमिका के तहत। आगे का जो कंप्लीट ज्ञान है जो मुसलमान भाइयों की पुस्तकों में लिखा हुआ लेकिन मुसलमान भाइयों को नहीं पता है, वो हकीकत, वो सच्ची इबादत, वो सच्चा रब, उसकी जानकारी कहाँ है, कैसे मिलता है, वो सारी जानकारी आपको विद प्रूफ उपलब्ध करवाई जाएगी। मेरा उद्देश्य, यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य विश्व के मानव को भक्ति की सच्ची दिशा देना है, सत्य की राह पर लगाना है। निस्वार्थ प्रयत्न कर रहा हूं, परमात्मा व सतगुरु को साक्षी मानकर तथा भय मानकर परोपकार कर रहा हूं। आशा करता हूं कि विश्व का मानव वर्तमान में शिक्षित है, अपने अपने पवित्र ग्रंथों को स्वयं समझेगा और मेरे परोपकारी कार्यों को सफल बनाने में मदद करेगा, अपना तथा अपने परिवार का कल्याण करवाएगा। सर्व मानव का शुभ चिंतक संत रामपाल दास, सत्य पुरुष का अंतिम नबी। क्या लिखा जा रहा है भाई और बहनों? सत्य पुरुष का अंतिम नबी, पैगंबर, रसूल, संदेशवाहक, अवतार। यानी मुसलमान भाई जो मानते हैं अपनी नादानी के चलते कि हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद जी अल्लाह के अंतिम पैगंबर थे, नहीं, उस अल्लाह का कोई अंतिम पैगंबर होता ही नहीं भाई। अरे वो अल्लाह अपना पैगाम खुद ही लेके आता है। उस समर्थ, उस कादर, बड़े रहमान रहमदिल अल्लाह का, ओरिजिनल अल्लाह कबीर भगवान का कोई पैगंबर नहीं आता। वो परमात्मा खुद ही पैगंबर बन के आता है, सह शरीर आता है, जैसे आज वर्तमान में आए हुए हैं। तो हजरत मोहम्मद जी तो केवल शैतान के अंतिम पैगंबर थे, शैतान के डुप्लीकेट अल्लाह के इस काल के अंतिम पैगंबर थे। सत्य पुरुष के नबी नहीं थे, वो सत्य पुरुष के पैगंबर नहीं थे। वो सत्य पुरुष, वो अल्लाहु अकबर, वो स्वयं ही पैगंबर बन के आता है। यानी उसके सातवें आसमान का पैगाम, उसके लोक सचखंड सतलोक की जानकारी, वहां का पैगाम, वहां का संदेश उसके अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता। क्योंकि सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 में ये जो डुप्लीकेट अल्लाह है जो हजरत मोहम्मद जी को कुरान का ज्ञान दे रहा है, इसने खुद ही हाथ खड़े कर दिए कि उस अल्लाह के बारे में जिसने इंसानों को बनाया, साहिब नस्ल बनाया, समुद्र बनाया, खारा और मीठा पानी बनाया, जिसने 6 दिन में पूरी सृष्टि को रचा, 7वें दिन पर शाही तख्त पे जा बैठा, उसके बारे में तू किसी बाखबर से जा पूछ। तो उस अल्लाह के बारे में तो मुसलमानों के डुप्लीकेट अल्लाह को, शैतान को भी नहीं पता है। तो भला उसका पैगंबर कौन? उस ओरिजिनल अल्लाह का पैगंबर, उस कबीर का पैगंबर, वो कबीर खुद ही बन के आता है। तो वर्तमान में स्वयं वो कबीर परमात्मा, बड़ा भगवान, बड़ा अल्लाह, कादर अल्लाह, वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के रूप में, अपने ओरिजिनल रूप में, ये है अल्लाहु अकबर का ओरिजिनल रूप जो आप सतगुरु रामपाल जी वाला देख रहे हैं। तो आज वो अल्लाहु अकबर कबीर भगवान स्वयं ही अपना पैगंबर बनकर अपने सचखंड की, 7वें आसमान की, ओरिजिनल जन्नत की, सचखंड की जानकारी लेकर आप और हमारे सामने उपलब्ध हैं, धरती पे प्रकट हैं। इनकी शरण में आ जाइए और इनके द्वारा बताई गई सच्ची इबादत करके अपना बेड़ा पार करवाइए। तो ये है ओरिजिनल नबी, सत्य पुरुष का अंतिम नबी। यानी स्वयं को सत्य पुरुष नहीं कहेंगे ये डायरेक्ट, लेकिन ये स्वयं सत्य पुरुष हैं, अल्लाहु अकबर हैं और ये अंतिम हैं। यानी इनके बाद इस सत्य ज्ञान को बताने वाला इस कलयुग में दूसरा और कोई नहीं आने वाला है। तो भाई और बहनों, आप चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई हैं, लेकिन सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में कोई धर्म नहीं है, केवल एक ही धर्म है, मैनकाइंड, इंसानियत, मानवता। जिसमें इंसानियत है, जिसमें मानवता है, वो असल में खुदा का बंदा है। और जिसमें इंसानियत होगी वो कभी भी दूसरे जीव को नहीं काटेगा, नहीं मारेगा, किसी रूह को काट के नहीं खाएगा। उस अल्लाह ने खाने के लिए हमें इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं, अनाज दिए हैं, साग सब्जियां, फल फ्रूट, काजू किशमिश, मेवे। हम ये गंद क्यों खाएं? पेशाबी गंद क्यों खाएं हम? तो ये तमाम जानकारियां आपको धीरे धीरे इस पुस्तक में जब आप आगे बढ़ेंगे आपको उपलब्ध होती चली जाएंगी। तो कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये तो डुप्लीकेट अल्लाह ने, शैतान ने चालू करवा रखे हैं। और इसी समय क्यों शुरू हुए ये सारे धर्म? आप विचार करो सभी भाई बहन। सतयुग में कोई धर्म नहीं, कोई जातियां नहीं,
त्रेता युग में कोई धर्म नहीं, कोई जातियां नहीं, द्वापर में कोई धर्म नहीं, कोई जातियां नहीं। इस कलयुग में ये 3000 साल के आसपास ये सारे धर्म बन गए, सारी जातियां बन गई, इंसान आपस में बट गया, आपस में बट गए इंसान। ये शैतान ने बांट दिया हमें धर्मों में, जातियों में, संप्रदायों में, भिन्न भिन्न भक्तियों में, ताकि जब वो ओरिजिनल कादर भगवान, बड़ा अल्लाह कबीर परमात्मा, जिसका समय वर्तमान निर्धारित किया हुआ होता है हर कलयुग में, हम जीवों को भक्ति देकर, सच्ची इबादत देकर अपने सतलोक में ले जाने के लिए, उस समय ये शैतान हम सबको डिवाइड कर देता है, बांट देता है, ताकि उसकी बात कोई ना सुने, उसकी सच्ची इबादत करके मेरे इस गंदे लोक से, मेरे मुंह से कोई बाहर ना निकले। तो भाई और बहनों, लेकिन वो समर्थ है, कादर है, परमेश्वर है, परमात्मा है। उसने जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो करके मानता है। फिर ये डुप्लीकेट अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। ये बकरी की तरह म्या म्या करेगा, लेकिन उसके मार्ग में रोड़ा नहीं अटका सकता। तो जितनी आत्माओं को परमेश्वर ने, अल्लाह कबीर ने सतलोक में लेके जाना है इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, वर्तमान समय में, जो कि भक्ति युग है, वो आत्मा चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में, चाहे सिख में, चाहे ईसाई धर्म में, चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना बैठी हो, ब्रह्मांड के किसी भी लोक में क्यों ना बैठी हो, परमेश्वर शोध छल छिद्र करके उन आत्माओं को अपनी शरण में लेके, धर्म और जातियों की जंजीरों से बाहर निकाल के, भक्ति देके उनको ले जाएंगे। और बाकी भाई इसी शैतान की दोजक की आग में जलती रहेंगी, जो वर्तमान में भी आंखें नहीं खोलेंगी। तो आप निष्पक्ष होकर और धैर्य के साथ में इस पुस्तक को पढ़िए। गूगल से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पीडीएफ, आप पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। यदि और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आज 26 मार्च 2025 से इस पवित्र आसमानी पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। आज इसका पहला वीडियो बन चुका है, आपके सामने पेश कर दिया गया है, साथ में आपको प्रमाण भी दिखाए गए हैं, आगे भी दिखाए जाएंगे। आप इस पुस्तक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। हमें एक बार फिर से उस कादर, समर्थ, बड़े भगवान, रहम दिल अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस वीडियो को कंप्लीट करवाया। और आगे भी परमात्मा की, अल्लाह अकबर की इसी प्रकार से हमारे ऊपर दया रहेगी, मेहरबानी रहेगी। तो कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, इजाजत दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।